तो स्कर्दू को एक्सप्लोर करने के डे 2 में नीना ने बेड तोड़ा। अलीशा ने कॉफ़ी बनाई जिससे रिने और नीना का पेट खराब हो गया। हमने दरिया के किनारे बैठकर कॉफ़ी पी। एक जीप के ट्रैक पर हम अपनी गाड़ी ले गए और खूबसूरत चूंडा वैली को एक्सप्लोर किया। रेगिस्तान में हम रास्ता भटक गए और रिने ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। I love Pakistan. I love it. I love it so much. This road. और इस पूरी कहानी का आगाज होता है आज के दिन का प्लान करते हुए। No. With this vehicle, you cannot go. Ah, so it's more like a jeep. Yes. Okay. But they're saying we can go up to the Satpara Lake You can go up with this car. तो सबसे पहले हमने रुक किया लेजेंडरी कोहे पेमान अली सतपारा के गांव का, सतपारा विलेज, जो कि स्कर्दू से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर है। और रास्ते में आपको नजर आती है सतपारा लेक। Alright, so here's the first view of Satpara Lake. और सतपारा गांव तक जाते हुए हमें एक दुश्वारी का सामना हुआ। You cannot take your car over to that village because there is water. Yeah. You have to cross the water, and the car will stuck. So we can just stay here somewhere. अंकल ने बताया कि विलेज तक गाड़ी लेकर जाना मुश्किल है, तो हमने डिसाइड किया कि दरिया के किनारे बैठकर थोड़ी देर चिल करते हैं। यार यहाँ का पानी बहुत फ्रीजिंग है, सो कोल्ड। और यहाँ से रोड जाता है टुवर्ड्स देवसाई प्लेन्स। हम वहाँ नहीं जा रहे and we just gonna sit here. तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर दरिया के किनारे बैठकर गुजारने का फैसला किया। तो यहाँ पर कुछ देर नेचर को महसूस किया and we shared the experiences of traveling. It's so flat. Lotus oh, it's so like I love how they make everything with lotus now. This is the spread is so expensive. We are going back. That's a good place. और अभी हमने जाना है एक फोर्ट पे and then we would be going to the चूंडा वैली. और फिर हमने रुक किया चूंडा वैली का। चूंडा वैली भी स्कर्दू से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये रास्ता जीप का है और हमें मिडवे पहुंचकर इस बात का एहसास हुआ। पथरीले रास्तों के गिर्द कुछ देर बाद हमें ग्रीनरी नजर आने लगी। And the views were indeed mesmerizing. So we have reached to चौंडा वैली। और इसका जो रोड था बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। और हमारे सामने एक ड्राइवर था, उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। बस रोड की कोई हालत नहीं है भाई, अपनी गाड़ी ना लाना। No, it's a windbreaker. Because Yeah. just the wind is Breaks cold. the wind. Just the wind is cold. And it's from Norway, so it's supposed to break the wind. चूंडा वैली जैसी ग्रीनरी मैंने आज तक नहीं देखी थी। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश और ठंडी मीठी हवाएं चलना शुरू हो गई। दिल कर रहा था कि हम यहीं कैंप लगा कर रुक जाएं। और इस वादी का बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड होना ही शायद इसकी असल खूबसूरती है। पूरे स्कर्दू के सफर में बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अगेन it started to rain. It's a nice experience. इस वैली में होटल्स नहीं है, मुश्किल से ही 1-2 ढाबे हैं जहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। It's so cold. View of Chonda Valley. And the rain is so cold. Yeah. Freezing. It's freezing. यहाँ पर बारिश, हवा और ठंड से हमारी हालत टाइट हो गई और हमने आसपास किसी ढाबे की तलाश शुरू कर दी। Like
seen you. So we are in search of चाय, लेकिन हमें कोई पिला नहीं रहा। और लकीली हमें यहाँ पर करीब के एक गांव से आई फैमिली मिल गई जिन्होंने हमें खाना ऑफर किया। This is a hack of a picnic. Look, Alicia will get some food out of them. I'm pretty sure. How's it? ऑफर किया है हमने, मांगा, that's a long story. खाना ही खाना, a lot of food. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रेने ने अपने वर्ड टूर्स की कुछ स्टोरी सुनाई और इसके ड्रोन शॉट्स की तो क्या ही बात है यार। Guy with a lot of stories to tell. Guy with like stories of 75 countries to tell us. Wow. It was the best part. I love Pakistan. I love it. I love it so much. If the roads would be better, I would drive them also. Amazing. I loved it. We've been to so many great places and had a really good time. And yeah, it was like we were sitting in front of the car and this was the glacier lake. Wow. Yeah. Yeah, this is also taken by drone. That was pretty far. It's pretty far. Yeah. So after that we headed back to Skardu city to have some food. Skardu आओ तो Grind Cafe लाजमी try करना. Their food and service is so good. A lot of varieties available. It was a good valley और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। I would suggest कि अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो कभी भी आप अपनी गाड़ी आगे लेकर ना जाएं, आप एक जीप हायर करें। एंड द सेकंड थिंग, वेदर फोरकास्ट देखकर जाएं क्योंकि हमें कल से बारिश नहीं छोड़ रही। इट्स रेनिंग एंड रेनिंग एंड रेनिंग। तो खाना खाने के बाद हमने सनसेट व्यू के लिए कटपना डेजर्ट का रुख किया। And it was indeed a race against time. आपको गाड़ी नीचे पार्क करके ड्यून पर चढ़ना पड़ता है। अब मुझे पता चला वो लोग हंस क्यों रहे थे जब हमने पूछा कि ऊपर कैसे जाएंगे। So we finally reached the desert. Presenting you the desert number 2. हम थोड़ा सा गलत आ गए। I think काफ़ी गलत आ गए क्योंकि डेजर्ट उस साइड पर है और हम जहाँ पर हैं तो ऊपर लाइक लोकल आबादी हैं। बट दिस व्यू इज नाइस। हमने सनसेट तो मिस कर दिया बट द व्यू एंड द पीस वाज इंडीड वर्थ इट। You know you have to get up again. With this, our 6 days adventure of exploring Hunza and Skardu comes to an end. और इस सफ़र की सबसे ख़ास बात unexpectedly रेने और नीना से मिलना था। Their perspective of traveling and seeing the world was something unique yet so beautiful for us. Hey guys, we have no words to thanks for all the memories and emotions we shared. And we'll keep on a check on you guys through that app. Yes. He will send you the link. Wish you guys all the best vibes and adventure of the world wherever you go. Love, Austin and Alicia.